नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूँ एक और खूबसूरत कहानी लेकर, जिसका नाम है आलोचक। तो चलिए ज्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं इस खूबसूरत कहानी को। एक शाम समुद्र की ओर जाता घोड़े पर सवार एक आदमी सड़क किनारे की एक सराय में पहुंचा। वो उतरा। सागर की ओर जाने वाले दूसरे सवारों की तरह वो आत्मविश्वास से भरा था। घोड़े को उसने दरवाजे पर बांधा और सराय के अंदर दाखिल हो गया। आधी रात को जब वो सो रहे थे, एक चोर उसका घोड़ा चुरा ले गया। सुबह आदमी जागा, पता चला कि उसका घोड़ा चोरी हो गया है। घोड़े को याद कर वो दुखी हो गया। उसे अफसोस हुआ कि एक मनुष्य के मन में घोड़े को चुराने का विचार पनपा। सराय में रुके अन्य यात्री वहां इकट्ठे हो गए और बतियाने लगे। बेवकूफी तो तुमने ही की, घोड़े को अस्तबल में बाहर बांध दिया, पहले ने कहा। उससे भी बड़ी बेवकूफी ये कि घोड़े की टांगे खुली छोड़ दी, दूसरा बोला। असलियत में समुद्र की यात्रा के लिए घोड़े पर निकलना ही बेवकूफी है, तीसरा बोला। केवल आलसी और गिन गिन कर कदम रखने वाले ही घोड़े पर चलते हैं, चौथा बोला। यात्री इन बातों को सुन सुनकर उबल पड़ा। वो चिल्लाया, दोस्तों, क्योंकि मेरा घोड़ा चोरी हो गया है इसलिए आपको मेरी गलतियों और कमियों को गिनाने की जल्दी है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आप में से किसी ने भी घोड़ा चुरा कर ले जाने वाले की आलोचना में कोई शब्द नहीं कहा। छे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि आलोचक जो होते हैं वो हमारे विरुद्ध ही खड़े रहते हैं। वो कभी आपको इस तरह का विश्वास नहीं देंगे कि नहीं, इसमें आपकी गलती नहीं थी, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द यही होता है। जैसे कि आप जब भी कुछ अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो लोग कहेंगे, अरे ये क्यों कर रहा है, ये किसी ने आज तक किया है, तू ये सब नहीं कर पाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं है, इसके चक्कर में मत पड़। तो जो हमारे इर्द गिर्द आलोचक होते हैं वो आलोचक नहीं बल्कि हम में कमियां ढूंढने वाले होते हैं। जबकि आलोचक का अर्थ ये होता है कि अगर तुम इस तरह से काम करोगे तो तुम्हें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, तुमने कहाँ गलती की और उसे किस तरह सुधारा जा सकता है। इस तरह के आलोचक हमारी ज़िंदगी में मिलना बहुत ही किस्मत वालों के साथ होता है। इसलिए ज़रूरी यह है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, चाहे लोग आपके बारे में कुछ भी कहते रहें। तो चलिए, मुझे इजाज़त दीजिए इस कहानी से, और अगली बार आऊँगा मैं एक और ख़ूबसूरत कहानी लेकर। तो तब तक सुनते रहिए मेरे पॉडकास्ट पर इसी तरह की प्यारी कहानियों को, और प्यार देते रहिए भरपूर। इस कहानी को सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।